वहाँ जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। यहाँ किसी को बचाने के लिए हम लोग जंगल में आए हैं, समझे? अशोकन इस केस को सॉल्व किए बिना नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हाल ही में रिलीज हुई साउथ इंडिया के 5 बेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मर्डर मिस्ट्री और सीरियल किलर वाली मूवी बताने वाला हूं, जिनके अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बांध के रखती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सभी मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल साइन हब ब्लॉकबस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे नंबर 1 की मूवी है कंट्रोल, जो कि 2025 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 8.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अभिमन्यु नाम का एक आदमी का, जिसकी बहन का हस्बैंड यानी अभिमन्यु का जीजा एक दिन किसी रीजन के वजह से सुसाइड कर लेता है। और अब ऐसे में अभिमन्यु की बहन पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। तभी अभिमन्यु डिसाइड करता है कि इस सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि पता लगा सके कि आखिर सुसाइड का रीजन क्या था। लेकिन जब अभिमन्यु इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे कुछ शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि आपको मूवी देखकर ही जानना चाहिए। इस मूवी की स्टोरी मैं आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आपको इस तरह का इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, जिनके अंदर आपको ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी की स्टोरी लाइन काफी बेहतरीन है, जिनके अंदर आपको सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की मूवी है द रोड, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे रोड की जहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसी वजह से वहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक दिन मीरा नाम की एक लड़की जो डिसाइड करती है कि वो इस रोड पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उस रोड पर एक के बाद एक एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। अब इसी वजह से मीरा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे मीरा इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, तब उसे कुछ ऐसे शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि आपको मूवी देखकर ही जाननी चाहिए। अब सवाल यह है कि उस रोड पे ऐसा क्या था जिसके वजह से लोगों की एक्सीडेंट के बाद मौत हो रही है। क्या इन सब के पीछे कोई सीरियल किलर का हाथ था या कोई मिस्ट्री थी? यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ OTT या और यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है बाईपास रोड, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है विक्रम कपूर नाम का एक फेमस फैशन डिजाइनर की, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से विक्रम की एक मॉडल, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, वो अचानक से सुसाइड कर लेती है। और अब इसी वजह से विक्रम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। तब उन्हें पता चलता है कि यह कोई सुसाइड नहीं, एक प्लानिंग किया गया मर्डर है। और इसी वजह से पुलिस का सारा शक विक्रम पर ही जाता है, जिसके वजह से विक्रम इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि विक्रम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करने वाला है, और आखिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया होगा। और इसी बीच मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी में काफी सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर ही अवेलेबल कर दिया गया है। हमारा नंबर 4 की मूवी है थीतम इरांडू, जो कि 2021 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अथरा नाम का एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस्टीरियस तरीके से अचानक गायब हो चुकी है, जिसके वजह से अथरा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है।
ताकि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ सके। लेकिन अब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करते करते अचानक से इंस्पेक्टर अथरा को एक लड़की का स्केलेटन मिलता है जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। बट इंस्पेक्टर अथरा को पता नहीं होता कि आखिर यह स्केलेटन किसका है। यही सब रीजन के वजह से केस और भी ज्यादा उलझता चला जाता है, जिसके वजह से इंस्पेक्टर अथरा इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इंस्पेक्टर अथरा इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस लड़की का स्केलेटन के बारे में पता लगा पाएगी और इसी बीच अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ पाएगी या नहीं, और इन दोनों केस का आपस में क्या कनेक्शन है, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ कमाल का थ्रिलर देखने को मिलने वाली है, जिसे हिंदी डब के साथ सोनी लिव पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 5 की मूवी है अंचना, जो कि 2024 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक चर्च फादर की, जिनका एक दिन अपने ही घर के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तब सारा शक उस चर्च फादर के ड्राइवर के ऊपर जाता है, जिसके वजह से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच मूवी में एंट्री होती है कृष्णा नाम का एक वकील की, जिसे लगता है कि चर्च फादर का ड्राइवर बेगुनाह है, और इसी वजह से कृष्णा यानी वकील इस केस को लड़ने लग जाता है और साथ में चर्च का फादर का भी केस इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, ताकि चर्च फादर का किलर को जल्द से जल्द पकड़ सके। अब सवाल यह है कि क्या कृष्णा चर्च फादर के किलर को ढूंढ पाएगा या नहीं, और इसी बीच मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी के बारे में इतना सुनकर सिंपल समझने की भूल मत करना। इस मूवी के अंदर कमाल की स्टोरी के साथ एक अच्छे लेवल का मर्डर इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मूवी में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बांध के रखती है, जिसे हिंदी डब के साथ YouTube पर अवेलेबल कर दिया गया है।